ये बोले देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, बचे हुए सभी भगवानों की, जो बोली आचार्य भगवान 108 श्री मानंद जी महाराज की, जो बोली आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विशद सागर जी महाराज की, ढाई में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि महाराजों की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। कल अपनी चर्चा चली थी, मानतुंग आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए, स्तुति करते हुए कह रहे थे 4 नंबर के श्लोक में कि आपकी भक्ति, आपकी स्तुति ना तो मैं कर सकता, और द्वादश अंग का जो धारी है, जो शौचमेध के समान है, वो भी आपकी स्तुति नहीं कर सकता। भगवान आपकी स्तुति कोई भी नहीं कर सकता, भगवान की स्तुति कोई भी नहीं कर सकता। कल बताया था भगवान के गुण कितने हैं? अनंत। भगवान के गुण अनंत हैं और हमारे पास ज्ञान कितना है? मति और शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान केवल संख्यात को तो जान सकता है, असंख्यात को भी नहीं जान सकता। असंख्यात को अवधि ज्ञान मना प्राय ज्ञान वाला जान सकता है, अनंत को यदि कोई जान सकता है तो वो केवल और केवल ज्ञान ही जान सकता है। भगवान के गुण अनंत हैं और अनंत को कोई जान नहीं सकता। आपके पास अनंत गुण हैं, अनंत गुणों को कोई जान नहीं सकता, इसलिए कोई भी आपकी स्तुति भक्ति कर नहीं सकता। अब यहाँ पर बतला रहे हैं 5वें नंबर के श्लोक में, आपकी कोई भी स्तुति नहीं कर सकता, पर भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में शक्ति होती है, ऐसी शक्ति होती है भक्ति में, यदि कोई पैर से चल नहीं पाता। आज हमारे गुरुदेव के संग में एक माता जी हैं, वात्सल भारती माता जी, छुल्ली का वात्सल भारती माता जी, वो पैरों से चल नहीं सकती। जब पहाड़ पर चढ़ने की बात होती है, पहाड़ पे चढ़ने की बात आती है, द्रोणगिरी का पहाड़ मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो पैरों से चल नहीं सकती, और भगवान की भक्ति उनको ऐसा प्रेरित करती है कि अपने पैरों से चल के द्रोणगिरी के पहाड़ की वंदना कराती है। सब लोग कहते रहते हैं माता जी आप तो बिल्कुल नहीं चल पाती, आप तो नहीं चल पाती, तो अब जी जहाँ पर भगवान की वंदना करने के लिए कैसे चल लेती हो? सम्मेद शेखर जी में थी, पैर से चल नहीं पाती, पर जब सम्मेद शेखर की वंदना करने की बात आती है तो अपने पैरों से चल के जाती है, पूरी सम्मेद शेखर की वंदना करके आ जाती है। ऐसा क्या है? ये भक्ति की शक्ति है। ये क्या चीज है? भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण है। तो अपने पास शक्ति बेशक ना हो, अपने पास शक्ति बेशक ना हो, शक्ति ना होने के बाद में भी बड़े बड़े कार्यपन कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्यपन कर सकते हैं। बस सर देखें कि अपना श्रद्धा समर्पण पूरा होना चाहिए। यदि अपना श्रद्धा समर्पण पूरा है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। मानतुंग आचार्य महाराज 5वें नंबर के श्लोक में बतला रहे हैं, शुभम तथापि तव भक्ति वशान मुनीषा कर्तुम स्तवम विगत शक्ति प्रवेता प्रेतात्म वीर मविचार मृगी मेघेन्दम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। एक व्यक्ति, हम जब दिल्ली में थे तो हमारे पास आया, महाराज जी के पास क्या है, कुछ भी काम होता है बिहार कराने का और भी सामान उठाने रखने का, तो लड़के बुलाने पड़ते हैं काम करने के लिए। लड़का हमारे पास आया और मुझसे कहने लगा, महाराज मेरे पास इतना बड़ा मकान है। मैंने ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। महाराज मेरे पास 60 बीघा जमीन है। मैंने की बहुत अच्छी बात है। महाराज मेरे पास ये है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी चांदी है, मेरी इतनी बड़ी दुकान है। मैंने की अच्छी बात है। और बोलने लगा, महाराज मेरी तो मंत्रियों से भी पहचान है। मैंने उसको टोका,
तू यहाँ पे क्या अपना समय पास करने के लिए आया है क्या? तेरे पास सब कुछ है तो जहाँ पे 15,000 रुपए की नौकरी क्यों कर रहा है? तेरे पास मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से पहचान है, तेरे पास इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा मकान है, खेत है, भी सब कुछ है, तो जहाँ पे 15,000 रुपए क्यों ले रहा है नौकरी के? क्यों ले रहा है? लोग क्या अहंकार में कुछ भी बोल जाते हैं। कोई आता है, महाराज मैं इतना बड़ा विधान करा लेता हूँ, मैं इतना वो करा लेता हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, ये हूँ। जब बात आती है पूछने की, महाराज ये नहीं पता। कराने की बात आती है तो एक सामान्य शावक भी अच्छा करा लेता है और वो अपने आप को विद्वान बताता है, वो शावक से भी गीता करा पाता है विधान। हमको बताना नहीं है, करके दिखाना है। बोलना नहीं है, करके दिखाना है कि हम कैसे हैं। हम अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करें। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला भंगी के समान होता है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला भंगी के समान होता है। और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना तो क्या करना? अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना तो क्या करना? अधिशोधम यदि भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है तो उसके जो गुण होते हैं वो भी लघुता जैसे जान पड़ते हैं। तो जहाँ पर मान तुंगाचार्य महाराज अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपनी आलोचना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विगत शक्ति, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं भगवान शक्ति से रहित हूं। कैसा? मैं शक्ति से रहित हूं, मैं शक्ति से रहित हूं। क्या बोल रहे हैं? ये तो नहीं कह रहे भगवान मैं तो, मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत अच्छी स्तुति कर लूंगा, बहुत अच्छी वंदना कर लूंगा, बहुत अच्छा बोल लूंगा, बहुत अच्छी स्तुति की रचना कर लूंगा। ऐसा तो नहीं कह रहे। अपने आप में शक्ति से रहित कह रहे हैं। आगे 6वें श्लोक में तो बोलेंगे अल्पसुतम, मैं ज्ञान से भी रहित हूं। मान तुंगाचार्य महाराज अपने आप को क्या बोल रहे हैं? इतने महान आचार्य। ध्यान रखना, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी भी अपने मुंह से नहीं कहते मैं ज्ञानी हूँ। हाँ, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ही अपने मुंह से अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं। ध्यान रखना, ज्ञान है ये तो सबको पता रहता है, पर ज्ञान का अहंकार है ये लोगों को पता नहीं रहता। ज्ञान है ये तो पता है, पर ज्ञान का अहंकार हमारे अंदर आ गया है। ज्ञान का अहंकार हमारे अंदर आ गया, वो लोगों को पता रहता है क्या? यदि वो लोगों के पास पता चल जाए तो उनका ज्ञान सही ज्ञान कहलाए। तो जहां पर बतला रहे हैं सोहम शा अहम, वह मैं जो पहले बोल के आया हूं ना, क्या बोल के आया हूं मैं? कि भगवान आपकी स्तुति कोई नहीं कर सकता। आपकी स्तुति आदि द्वादश सौद्यम बिंद के समान ज्ञान को धारण करने वाला भी है तो वो आपकी स्तुति नहीं कर सकता। उसके बाद में बोले सोहम, वह मैं, तथापि वैसे भी, तब आपकी भक्ति वसात, भक्ति के वशीभूत होकर। मुनीसा, मुनि सैनिकी, मुनियों के स्वामी, मुनियों के नाथ, हे तीर्थंकर भगवान, हे मुनीश्वर, कर तुम के लिए, करने के लिए, कर तुम करने के लिए, स्तवम स्तवम तवम जो सा है ना, सतवम स्तवम, स्तुति करने के लिए विगत शक्ति रपी, समर्थहीन होते हुए भी प्रवृत्ता तैयार हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, वैसे भी मैं समर्थहीन होते हुए भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। केवल किस लिए? आपकी भक्ति के वशीभूत होकर। मेरे अंदर शक्ति तो नहीं है, पर आपके भक्ति में वशीभूत होकर, आपके वशीभूत होकर, आपके अंदर ऐसा वशीकरण है कि कोई भी आपके बस में हो जाता है। भगवान आप वशीकरण करने वाले हो। भगवान आप कोई मंदिर में आता है, आपको देखता है तो आपका हो जाता है।
आपको देखने के बाद में जो अंदर की आंखों से सच्चे सिद्धांत के साथ में भगवान को निहारता है तो उसको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। चंपालाल जी, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है, और यदि किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो भगवान आपको छोड़कर संसार में किसी भी देवी देवताओं को देखना वो पसंद नहीं करेगा। केवल आपको ही देखकर संतुष्टि होगी। अन्य देवी देवताओं को देखेगा तो मन उसका नहीं भर पाएगा। आपको ही देखकर मन प्रसन्न होगा, आपको ही देखकर आनंद आएगा, आपको ही देखकर भक्ति उमड़ेगी। अन्य को देखकर ना तो आनंद आएगा ना भक्ति उमड़ेगी। सम्यक दर्शन जब प्रकट हो जाएगा, आप भगवान के दर्शन करते हो तो अंदर कैसी उमंग होती है, कैसी आनंद आता है, कैसा आपको अंदर भाव होते हैं। यदि आपके आनंद में भाव होते हैं, विशुद्ध भाव होते हैं, उत्कृष्ट भाव होते हैं, तो समझ लेना कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है। तो हे मुनीश्वर, वैसे भी मैं समर्थहीन होते हुए भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे प्रत्यात्म वीर, प्रीति आत्मवीर, अभिचार वीर्यम अभिचार मृगी मेगेंदम, यानी कि आत्म स्नेह से अपने स्नेह से वीर्यम यानी कि शक्ति को, अविचार नहीं विचार कर, मृगी हिरणी मृगेन्नम सिंह के सामने ना अभ्यति नहीं जाती, किम क्या निज शिशु अपने बच्चे की परिपालनार्थम रक्षा करने के लिए। यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक यदि हिरणी हो और हिरणी के बच्चे को शेर ने दबोच लिया हो, शेर में कितनी शक्ति है और हिरणी में कितनी शक्ति है? हिरणी में कितनी शक्ति है? शेर के सामने क्या लड़ पाएगी हिरणी? शेर के सामने हिरणी क्या लड़ पाएगी? शेर का सामना कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। पर क्या हिरणी का जो बच्चा है शेर ने दबोच लिया है, तो हिरणी अपनी शक्ति को ध्यान नहीं रखेगी। हिरणी अपनी शक्ति को ध्यान नहीं रखेगी, अपनी शक्ति को नहीं विचार कर, अपनी शक्ति का विचार नहीं करेगी। मेरे अंदर शक्ति है क्या नहीं, अपनी शक्ति को नहीं विचार कर आत्म स्नेह से, आत्म प्रीति से, अपनी प्रीति से अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए क्या हिरणी शेर के पास सिंह के सामने नहीं जाती है। एक माँ ही एक ऐसी होती है, बच्चा कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, बच्चा कितना भी बेकार क्यों ना हो, दिन रात अपने बच्चे की चिंता करती है। एक माँ ही एक ऐसी होती है, बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चे का ख्याल करती है, बच्चे का सभी तरीके से रक्षा करने के लिए सामने आ जाती है। यहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया है, हे मुनीश्वर, वैसे भी मैं सामर्थहीन होते हुए भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अपनी शक्ति को नहीं विचार कर आत्मस्नेह से अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या हिरणी सिंह के सामने नहीं जाती है। तो इस तरीके से अपना 5वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। कल 6वें नंबर का श्लोक इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या कमजोर है पढ़ने में, तो वो 6वें नंबर का श्लोक पढ़े तो उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा और पढ़ने में भी शक्तिशाली बनेगा। जय बोलिए महावीर भगवान की।